आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो ध्वनि चैप्टर जो अभी चल रहा था वो हम खत्म कर दिए हैं। उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उस चैप्टर में बनेगा उस क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तरंगे। जो भी हम लोग का ध्वनि का तरंगे जो होती है उसकी तीव्रता पूछेगा आप लोग से, जो निर्भर किस पर करती है। ध्वनि की तीव्रता आपका निर्भर करता है, याद रखना है, आयाम पर। क्या आयाम? इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में। कहीं कहीं आपको एम्पलीट्यूड लिखा हुआ रहेगा तो यही समझना है जो आपको आयाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है ध्वनि की तरंग की तारत्व। ये पहला था तीव्रता, याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस है। तीव्रता जो है निर्भर करता है आपको आयाम पर, और तारत्व जो है आपको निर्धारित होता है किसी ध्वनि में। जो तारत्व होता है, देखोगे महिला सब का आवाज थोड़ा सा पतला होता है, पुरुष का आवाज क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है। ये सब का जो रीजन है यही तारत्व रीजन है। क्या रीजन है? तारत्व रीजन है। तारत्व जो है निर्धारित करता है किसकी? आवृत्ति पर। मान लो कि किसी भी आवाज का तारत्व कितना पतला है या कितना मोटा है वो किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है ध्वनि तरंग उत्पन्न करती है। माने ध्वनि तरंग जो है उत्पन्न क्या क्या करती है। आप लोग देखिएगा ध्वनि तरंग आपको बताए थे हम, एक होता है अपर होता है, एक लोअर होता है। ये जो संपीड़न विरलन इसी में होता है। दो घटनाएं होती है, किसी चीज को आप खींच रहे हैं वो घटना है। एक जो है दबाइएगा किसी स्प्रिंग को तो वो जो घटनाएं होती है उन दोनों को क्या कहा जाता है? एक को संपीड़न कहते हैं, एक को क्या कहा जाता है? विरलन कहा जाता है। तो ध्वनि तरंग जो उत्पन्न करती है कौन कौन सी तरंगे? तो तरंग के रूप में जो उत्पन्न होती है उस तरंग में भी क्या होती है? एक संपीड़न की घटना होती है, दूसरा विरलन की घटना होती है। दो प्रकार की घटनाएं उत्पन्न करती है। दूसरा है हवा का ताप बढ़ने पर। यदि हवा का ताप यदि हम बढ़ाएंगे, मान लीजिए अभी जो है एक माध्यम जो है ये हवा का माध्यम है, इसी में हम क्या करेंगे? टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी कि ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग जो है क्या होगा? ध्वनि का वेग जो होता है 332 मीटर पर सेकेंड सब होता है। ये वेग बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? तो याद रखिएगा आप लोग, यदि हवा में हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो याद रखना है ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है ध्वनि की तीखापन। मान लीजिए किसी का आवाज देखोगे तीखा है, थोड़ा सा देखोगे किसी का आवाज बहुत मधुर होता है, पतला होता है, तीखा होता है। ये सब जैसे ये क्वेश्चन था आपका तारत्व तो किस पर निर्भर करता है, सेम उसी प्रकार से ये क्वेश्चन आएगा। ध्वनि का तीखापन जो है किस पर निर्भर करता है? तीखापन का बात आएगा तो याद रखिएगा ध्वनि की ये जो आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे ये तारत्व था ना, सेम टू सेम आप इसको उसी क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको किसी स्वर, माने कोई आवाज जो है सुनने के बाद कितनी देर तक उसकी अनुभूति अपने मस्तिष्क में, मस्तिष्क मतलब होता है कोई भी आवाज को अपना ब्रेन जो है कितना सेकेंड या कितना समय तक बना के रखती है। तो याद रखिएगा 0.1 सेकेंड या उसको हम 1/10 सेकेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता का आपको मात्रक पूछ सकता है। तो याद रखना है वाट मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? वाट मीटर स्क्वायर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे।